मिल गया। बोले श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती माता की जय। शांत सुधारस के अंदर 12 भावनाओं के स्वरूप के बाद में 4 प्रकार की भावना महोपाध्याय जी महाराजा अपने समक्ष जो रख रहे हैं और उसकी भूमिका तैयार करते हुए महोपाध्याय जी महाराजा ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी। 12 भावना वो जड़ की विरक्ति के लिए है और 4 भावना वो जीव के राग के लिए है। 12 भावना जो है जड़ की विरक्ति को प्राप्त करने के लिए ये 12 प्रकार की भावना बताई, लेकिन 4 प्रकार की जो भावना है वो भावना जीवों के साथ में मैत्री आदि भावों की अभिवृद्धि करने वाली बनेगी। आज उसी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। मात्र सुख का चिंतन करना वो आर्त ध्यान है। स्व सुख के रक्षण, दुख का निवारण आदि की चिंता वह आर्त ध्यान है जो अपनी आत्मा को दुर्गति में लेकर जाएगी। जगत के सभी जीवों की हित की चिंता, सर्व के सुख की प्राप्ति की चिंता, जगत के सभी जीव दुख से निवृत्त हो जाए, ऐसी भावना वो धर्म ध्यान है। सिंपल से 2 बात समझ लो कि स्व के सुख की इच्छा वो आर्त ध्यान है और सर्व के सुख की इच्छा वो धर्म ध्यान है। आर्त ध्यान से धर्म ध्यान में जाने के लिए भावनाएं वो सेतु का काम करती है। यानी जीव लगभग संसार में परिभ्रमण करते करते आर्त ध्यान में ही अधिकतर वो जीव रहता है। उस आर्त ध्यान से उसको धर्म ध्यान में लेकर जाना है तो सर्व जीव की चिंता करनी होगी। सर्व जीव सुखी बने, सर्व जीव दुख से मुक्त बने, और इस प्रकार की भावना भावना है। भगवंतों ने मैत्री आदि भावनाएं बतलाकर भव्यात्माओं पर महान उपकार किया है। ये जो भावनाएं हैं वो रसायन का काम करती है। जिस प्रकार से सुवर्ण भस्म होती है, लोह भस्म होती है, कस्तूरी आदि होती है और उसका जो सेवन करता है उसके देह की पुष्टि होती है, पोषण को प्राप्त होता है देह। उसी प्रकार से मैत्री आदि भावनाओं से जो भावित होता है उसकी आत्मा पुष्ट होती है। शरीर को पुष्ट करने का काम हमने अनेकों बार किया, लेकिन इन भावनाओं के माध्यम से आत्मा को हमें पुष्ट करना है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये 4 प्रकार की भावना है। सिंपल से उसका अर्थ समझ लीजिए। मैत्री भावना का अर्थ होता है परहित का चिंतन। जिसके साथ में हमारी मैत्री होती है उसकी हमें चिंता होती है। जगत के जिन जिन जीवों के साथ में मैत्री, उनकी चिंता होगी। समझ लो कि कहीं पर आपका कोई परिचित व्यक्ति रहा हुआ है, आपका खास मित्र है, और वहां पर कुछ अघटित घटना घटित हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको फोन करोगे, फोन कर कर उसकी खबर पृच्छा करेंगे।
कि भाई तू कैसा है। ये पर के हित की चिंता हुई, लेकिन मर्यादित मात्रा में, स्वार्थ प्रेरित है। जब मैत्री होती है तो जहां पर स्वार्थ नहीं, लेकिन जगत के जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के हित की चिंता। प्रमोद का अर्थ होता है गुण का पक्षपात। प्रमोद भावना यानी जिन जीवों के अंदर गुण रहे हुए वो आपको अच्छे लगेंगे। वहां पर फिर देखा नहीं जाएगा कि ये आपका स्वजन है कि ये परिजन है, ये आपका मित्र है कि शत्रु है, वो भेद वहां पर नहीं आएगा। बस गुण है, उस गुण को देखकर आनंदित हो उठोगे। करुणा भावना यानी दुखी के दुख को दूर करने की इच्छा। जगत में जो जो दुखी है उन सभी के दुखों को मैं दूर कर दूं, ये सारे के सारे जीवों को दुखों से मुक्त कर दूं। और माध्यस्थ भावना का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाले जो जीव है, जो अकार्य करते रहते हैं, उन जीवों के प्रति मध्यस्थ भावना, परमात्मा से प्रार्थना, प्रभु इन्हें भी तुम सद्बुद्धि दो, ये भी इन पापों से छुटकारा पाए, ये भी सही मार्ग पर आ जाए। और इस प्रकार की बुद्धि पूर्व की जो 12 की 12 भावनाएं थी वो लगभग जड़ के साथ जुड़ी हुई थी। कोई कोई भावना जीव के साथ थी, लेकिन ये चारों चार जो भावनाएं वो जीव के साथ ही जुड़ी हुई। संसार में अनंत अनंत आत्माएं हैं। उन आत्माओं के प्रति हमारे हृदय में कौन सी भावना होनी चाहिए, और उसका स्वरूप बताने के लिए महोपाध्याय जी महाराजा ने ये 4 भावनाएं जो अपने बीच में रखने का निश्चय किया है। मैत्री भावना, चित्र भानु जी की बहुत सुंदर रचना है। मैत्री भावनो पवित्र झरणो मुझ हैया मा वह्या करे, शुभ थाओ वा सकल विश्वनो एवी भावना नित्य रहे। यानी मैत्री आदि भावों की पवित्र धारा मेरे आत्मा के भीतर में निरंतर बहती रहे। निरंतर ये सारी की सारी जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं से मैं भावित तो होता रहूं। और इसलिए मैत्री किनके साथ में रखना, तो कि जगत के समस्त प्राणियों के साथ में मैत्री भावना। एकेंद्रिय रहे, बेइंद्रिय रहे, तेन्द्रिय रहे, चौरिंद्रिय रहे, पंचेंद्रिय रहे, कोई भी जीव रहे, लेकिन प्रत्येक जीवात्मा के प्रति हमारे भीतर में मैत्री भावना होनी चाहिए। जब मिट्टी में सब भूयेषु, जगत के जितने भी भूत यानी प्राणी हैं, और इन सभी प्राणियों के प्रति मेरे हृदय के अंदर मैत्री भावना रही हुई। इसलिए मैत्री भावना किनके साथ रखनी, कितने जीवों के साथ रखनी। मैत्री भावना का विषय समस्त विश्व है। एक जीव को भी आप वहां से माइनस नहीं कर सकते। जितने भी जीव है, उन जीव राशि में से एकाध जीव को भी हमने माइनस किया तो समझना कि सारे के सारे जीव उसमें से माइनस हो गए। यानी मैत्री भावना
जो जगत के समस्त जीव राशि के साथ, चाहे वो व्यवहार राशि में हो, अव्यवहार राशि में हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन सब जीवों के साथ में मैत्री। जीवत्व के प्रति द्वेष या वैर भावना वो हमारी अंतरंग साधना में बाधक है। जब तक एकाध जीव के प्रति भी द्वेष भावना रहेगी, तब तक आत्मा का मोक्ष हो सकता नहीं है। हम इसलिए वंदित्व सूत्र के अंदर भी बोलते हैं, मिट्टी में सत्व भूयेषु वैरम मज्जन के नहीं। जगत के जीवों के साथ में मेरी मैत्री भावना है, मित्रता है, और किसी के साथ में वैर नहीं। जहां पर मित्रता है वहां पर निश्चिंतता होती है, जहां पर शत्रुता होती है, वैर होता है, वहां पर चिंता होती है। आप देखो, मित्र को मिलने के लिए जाते हैं तो एकदम निश्चिंत, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही जाकर बैठ जाओ तो भी कोई चिंता नहीं होती। लेकिन शत्रु के पास में जब जाना रहे तो पूरा का पूरा प्लानिंग करके जाना पड़ता है। ये ऐसे किया तो मैं क्या करना, इसने इस प्रकार से किया तो उसका जवाब मुझे, इसका प्रतिकार कैसे करना। जहां पर वैर भावनाएं, जहां पर शत्रुता रही हुई है, वहां पर चिंता है। मित्रता में आनंद है, शत्रुता में चिंता है। इसलिए बताया कि मैत्री भावना का जो स्वरूप रहा हुआ है वो स्वरूप है परहित चिंतन। जहां पर दूसरों के हित की चिंता होगी, दूसरों में कौन से जीव आएंगे, तो कि जगत के सर्व जीवों के हित की चिंता। तीर्थंकर नाम कर्म की जो निकाचना होती है वो इसी प्रकार की सभी जीव करु शासन रसिकी भावना। हमें भी रसिक बनाना है, लेकिन कितनों को रसिक बनाना है, जो अपने हैं उनको रसिक बनाना है, बाकी से कोई लेना देना भी नहीं। जब तक सर्व जीव का समावेश अपने भीतर में नहीं होगा तब तक मैत्री भावना नहीं आ सकती है, और मैत्री भावना के बिना आत्मा का कल्याण संभवित नहीं है। दूसरे नंबर की जो भावना रही हुई है वो प्रमोद भावना है। इस दुनिया में कई जीव अपने से भी अधिक गुणवान हैं, और ऐसी गुणवान जो आत्माएं हैं उन आत्माओं के प्रति बहुमान का भाव, अहोभाव, आदर भाव, और इस प्रकार का भाव कब प्रकट होता है, जब उसके गुणों को देखकर आनंदित होते हैं। जीव दो प्रकार का काम करता है, एक गुणवानों के प्रति ईर्ष्या भाव भी रखता है, और दूसरे नंबर में गुणवानों के प्रति आदर भाव भी रख सकता है। गुणवानों से ईर्ष्या करना यानी अपनी आत्मा का जो धन रहा हुआ है उसे भी खोने के बराबर है, और गुणवानों के प्रति आदर भाव रखना यानी उनमें भी रहे हुए जो गुण हैं वो गुण भी हमें प्राप्त करने की भूमिका है। गुणी जनों के जो गुण गाता है तो क्या होता, तो कि गुण आवे निज अंग, अपने भीतर में भी उस प्रकार के गुणों का प्रवेश हो जाता है, और ऐसे गुणों का प्रवेश कराना है तो गुणी जनों के प्रति प्रमोद भावना रखनी चाहिए। जिन किसी के अंदर भी गुण देखे और उन गुणों को देखकर हमारा हृदय नाच उठना चाहिए। थोड़ लो गुण परतणो,
यानी थोड़ा सा भी गुण यदि पर के अंदर दिखता है तो उसे देखकर आनंदित होना चाहिए। हम आनंदित होते हैं कि ईर्ष्या भावना से भर जाते हैं। आनंदित जब होते हैं तो वो जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करने का भाव होगा। ईर्ष्या भावना से भर जाएंगे तो वो जो कर रहा है उसे भी बंद कराने की भावना आपके भीतर में प्रकट होगी। कई लोग होते हैं, अभी समझ लो लॉकडाउन के अंदर भी कोई 2-4 लोगों को पूजा करने को मिलती है और आपको करने को नहीं मिलती, तो आप क्या करोगे? वहां पर हंगामा खड़ा करोगे, उनको क्यों, हमको क्यों नहीं, हमने क्या गुनाह किया है? अरे भाई, तुम उनकी अनुमोदना करोगे कि भाई धन्य है, चलो ये तो पूजा कर रहा है, आप उसकी अनुमोदना करो, उसको सहायक बनो, और सहायक बन गए तो उसका लाभ हमें भी प्राप्त हो जाएगा। जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना, उस समय के अंदर एक व्यक्ति ने तो आकर मुझे वो कह के गया, मैं आपको पूजा बंद करवा के रहूंगा। यानी कैसे लोग होते हैं, उसे पूजा करने को नहीं मिल रहा है, ठीक है भाई, तुझे नहीं मिल रहा है, हम मंदिर के अंदर ही रहे हुए और जिसके कारण पूजा करने को मिल रहा है, लेकिन वो व्यक्ति के भीतर में इतनी ईर्ष्या भावना भरी हुई, नहीं कैसे भी कर मैं क्या करूंगा, पूजा तो बंद करवाऊंगा, मैं नहीं करूं तो और किसी को करने के लिए क्यों मिले। जबकि होना क्या चाहिए, आपको वास्तव में पूजा धर्म पसंद है, पूजा गुण पसंद है, चलो आप नहीं कर पा रहे तो उसका खेद आपको जरूर होगा, लेकिन अन्य कोई कर पा रहा है तो भाव से उसकी अनुमोदना करेंगे, धन्य है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को पूजा करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आनंदित होना। मैंने बताया था ना, एक बार अमेरिका के वहां से सब वो क्लास में बैठे हुए थे और तब उन्होंने खाली वो मस्तक के ऊपर तिलक देखा और तिलक देखकर वो इतने आनंदित हुए। मस्तक पर किए हुए तिलक को देखकर उन्होंने सबसे पहले काम किया तिलक को प्रणाम करने का काम किया, और ये अनुमोदना का भाव है। हम उस भूमिका में नहीं हैं, लेकिन ऐसी भूमिका में जो पहुंचे हुए तो उनकी तो कम से कम हम अनुमोदना करें। और इस प्रकार से गुणी जन जो रहे, गुणवान आत्माओं के प्रति, उनके प्रति का आदर भाव, अहोभाव रखने से वो गुण हमें भी प्राप्त होते हैं। जिस वृत्ति, जिस प्रवृत्ति के प्रति हमारे हृदय में आदर भाव, बहुमान का भाव होता है, वो वृत्ति प्रवृत्ति धीरे धीरे अपनी आत्मा के भीतर में भी आती जाती है। आज तक हमने मोहाधीनता के कारण संसार के सुख, राग और द्वेष को ही अच्छा माना है, और इसलिए वैसी ही वृत्ति हमारे मन के अंदर भी घर कर गई है। देखिए, कोई धनवान को देखते हैं तब आपको भी ऐसे पैसे वाले बनने की इच्छा होती है, लेकिन गुणवान को देखते और बनने की इच्छा होती है कि नहीं? धनवान को देखकर धनिक बनने की इच्छा होना वो पाप कर्म का उदय है, गुणवान को देखकर गुणी बनने की इच्छा होना वो पुण्य का उदय है। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ गुणवान यदि कोई है तो साधु संत है। साधु संतों से बढ़कर कोई भी इस जगत में गुणवान नहीं है। पराकाष्ठा का श्रावक जीवन भी ले लो,
पराकाष्ठा का, एकदम टॉप लेवल का। और वैसा श्रावक जीवन भी मिनिमम साधुत्व की बराबरी कर सकता नहीं। और इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गुणी वर्तमान के काल में यदि कोई रहे तो साधु संत है। उन साधु संतों को देखकर हमें उनके गुणों को अपनाने की इच्छा होती है। धनवान को देखकर अपने भीतर में आग लगती है, मैं भी कब ऐसा बनूंगा, मैं भी कब ऐसी मर्सिडीज में बैठूंगा, मेरा भी घर कब ऐसा हवेली की तरह होगा। ये भावनाएं भीतर में प्रकट होती है। लेकिन इस प्रकार की भावना प्रकट होती है गुणवान को देखकर। साधु संत 10 घंटा स्वाध्याय करते तो मैं भी 10 घंटा नहीं तो 1 घंटा तो स्वाध्याय करूं। साधु संत पूरी जिंदगी भर तक सामयिक में रहते, मैं 1-2 घंटा तो सामयिक में रहूं। ईर्ष्या करनी है तो इस प्रकार से करना कि उन्होंने जो पाया है वैसा मैं भी कुछ पाने का प्रयत्न करूं। लेकिन हमें ईर्ष्या जगती है, कैसी जगती है? वास्तव में कहो किसी की प्रशंसा को हम सुन सके वैसी परिस्थिति में है। कोई व्यक्ति यदि किसी की प्रशंसा करे तो उस व्यक्ति की प्रशंसा सुनने की अवस्था में हम है कि नहीं? कि किसी की प्रशंसा कोई करे और उस समय के अंदर भीतर में घृणा का भाव जगेगा, ये फालतू की उसकी प्रशंसा कर रहा है, ऐसा प्रशंसा करने योग्य उसमें कुछ रहा हुआ नहीं है। दुनिया में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। एक वर्ग जो है वो निरंतर गुणानुरागी है, दूसरा वर्ग है वो कोई भी कार्य आप करोगे उसमें टांग खींचने का ही काम करेंगे, वो टांग अड़ाएगा ही बीच में। जितना भी सुकृत हो रहा है उन सुकृत की अनुमोदना करना। लेकिन कईयों का नेचर, कईयों का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि वहां पर भी वो क्या करता है, गुणवानों के गुण को देख नहीं पाता है। प्रमोद भावना हमारे भीतर में गुणों का आकर्षण प्रकट करती है। प्रमोद भावना, जब गुण अच्छे लगेंगे तो गुणीजन भी अच्छे लगेंगे। जिसको गुण अच्छे लगे और गुणीजन अच्छे न लगते हो ये संभवित नहीं है। तो ये प्रमोद भावना रही हुई है। तीसरे नंबर के अंदर जो भावना है करुणा भावना है। इस संसार में अनेक जीवात्माएं दुख, दर्द, यातनाओं से पीड़ित है और ऐसे दुखी जीवों के दुख के निवारण के लिए जो प्रयत्न करना, उनके दुख को दूर करने के भीतर में जो भावना प्रकट होना, उस भावना का नाम है करुणा भावना। दुखी जीवों के प्रति करुणा रखने से हमारा हृदय जो है वो कोमल बनेगा और जिनका हृदय कोमल होता है उसके जीवन में अहिंसा, क्षमा आदि धर्मों का वो चुस्तता से पालन कर सकेगा। जिसका हृदय कठोर है, निर्दय है, वो अहिंसा आदि धर्म का पालन कर सकता नहीं है। हृदय को कोमल बनाए रखने के लिए ये करुणा भावना है। जगत के अंदर कई जीव ऐसे ऐसे दुखी है, इस प्रकार से दुखी है, लेकिन उन दुखी जीवों को देखकर हमारे भीतर में थोड़ी सी भी विचारणा भी भीतर में नहीं आती। कई लोग तो होते हैं जैसे उनको उनके दुख का आनंद मिलता हो और उस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति होती। सुबह सुबह में उठकर बेड टी लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते जाएंगे और टी पीते जाएंगे। अरे भाई, सैकड़ों जीवों के संहार की बातें जहां पर है,
सैकड़ों जीवों के दुख और दर्द की घटना जिसके अंदर समाहित है, और वैसे पढ़ते पढ़ते आपके भीतर में चाय का एक घूंट भी कैसे उतर सकता है। लेकिन क्या करता है, चाय की चुस्कियां लेता जाता है, एक एक घटना पढ़ता जाता है। वास्तव में हमें ये कोई भी घटनाएं, वास्तव में ये कोई भी घटनाएं हमारी आत्मा को हिलाने वाली नहीं बनती, उन जीवों के प्रति करुणा भावना प्रकट करवाने वाली बनती है कि नहीं। जिसकी दृष्टि सम्यक है वो हर एक जगह से सम्यक ग्रहण करता जाएगा, और जिसकी दृष्टि सम्यक नहीं है वो हर एक जगह से गलत गलत ग्रहण करता जाएगा। इसलिए करुणा भावना, जो भी जीव दुखी है उन जीवों के प्रति करुणा भावना रखने। और चौथे नंबर के अंदर है माध्यस्थ भावना। तीव्र पापोदय के कारण कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें धर्म के प्रति रुचि नहीं होती। धर्म के प्रति की रुचि तो नहीं है, लेकिन साथ साथ में उनके भीतर में इतनी भयंकर क्रूरता, निर्दयता, कठोरता उनके भीतर में रहती है। और जिनको कुछ कहना वो भी उनके लिए और हमारे लिए भी अहितकर्ता बने, उस प्रकार की भूमिका होती है। वैसे जीवों के प्रति भावना भानी के प्रभु ये भी सन्मार्ग में आ जाए। ऐसे पापात्मा जो है जिनको धर्मोपदेश देना भी व्यर्थ है, लेकिन वैसे जीवों के प्रति भी हमें द्वेष भावना धारण नहीं करना है, बल्कि उनके प्रति माध्यस्थ भाव धारण करना है। परमात्मा से प्रार्थना करनी, प्रभु ये भी सन्मार्ग पे आ जाए, ये भी अपने पापों का त्याग कर दे, ये भी सही राह पर चढ़ जाए, और इस प्रकार की भावना वो मध्यस्थ भावना रही। इस जगत में जड़ के प्रति का राग और जीवों के प्रति का द्वेष, जड़ के प्रति का राग और जीवों के प्रति का द्वेष वर्तमान काल में लगभग लगभग सर्वत्र दिखाई देता है, जबकि उससे विपरीत जीवों के प्रति मैत्री आदि भावों को धारण करना है और जड़ के प्रति वैराग्य धारण करना है। जीवन जो हमारा रहा हुआ है वो क्षण भंगुर है, और ऐसे क्षण भंगुर जीवन के अंदर क्यों किसी से वैर रखना, क्यों किसी से दुर्भाव रखना। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ में वैर भाव को धारण करते हैं तब हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है, चित्त की प्रसन्नता है वो समाप्त हो जाती है, चंचलता प्रकट होती है, अनेक प्रकार के व्यर्थ विचार भीतर में आते हैं। और जब मैत्री भावना का चिंतन करते हैं तो इससे विपरीत मन प्रसन्नता से भर जाता है। इसलिए जीवों के साथ में मैत्री भाव स्थापित करना है और द्वेष भाव आदि भावों को त्याग करना है। सम्रादित्य महाकथा की जो बात है ना, कितनी गजब की। यदि पढ़ने की रुचि रहे
और समय कुछ हमारे पास में रहे तो जरूर ये कथानक पढ़ने जैसा है। कई महात्माओं ने इसका हिंदी और गुजराती भाषा में भाषांतर भी किया है। ऐसे तो प्राकृत भाषा में ये पूरा ग्रंथ रहा हुआ है, लेकिन इसका भाषांतर कई महात्माओं ने किया है और जिसके अंदर नौ भाव तक कितनी भयंकर वैर वृत्ति चलती है। एक अग्नि शर्मा के हृदय में गुणसेन राजा के प्रति द्वेष भाव पैदा हो गया और अग्नि शर्मा के हृदय में रही हुई वैर भाव की जो परंपरा थी वो नौ भाव तक चलती रही। प्रत्येक भाव के अंदर उसने गुणसेन राजा के जीव को मारने का प्रयास किया और जहां पर वैर भावना है उससे प्राप्त तो कुछ होना ही नहीं है, मात्र और मात्र उससे क्या होगा तो कि संसार की वृद्धि होगी। अग्नि शर्मा की आत्मा ने लाखों पूर्व वर्षों तक मासक श्रमण के पारणे मासक श्रमण की तपश्चर्या की थी। कितने वर्षों तक? लाखों पूर्व। और इतने इतने सालों तक तपश्चर्या करने के बावजूद भी जब द्वेष भाव वैर भाव भीतर में प्रकट हो गया और जिसके कारण वो सब कुछ हार गया। क्रोधे क्रोध पूर्व तणु संयम फल जाए, क्रोध सहित तप जे करे ते तो लेखे न जाए। क्रोध मान माया लोभ की सज्जाए पूज्य उदय रत्न विजय जी महाराजा ने जो उसकी रचना की है और बहुत गजब की रचना की है। क्रोध भाव के साथ में वैर भाव के साथ में संयम की आराधना करे, तप आदि करे, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ गिना जाता है। पूज्य पन्यास जी भद्रंकर विजय जी महाराजा के पास में सूरत के अंदर एक श्रावक आया। उसने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव संखेश्वर अट्ठम की आराधना करने जा रहा। संखेश्वर गया, अट्ठम करके आया। अट्ठम करके आने के बाद में गुरु भगवंत को कहते साहिब जी कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई, कुछ खास विशेष नहीं हुआ अट्ठम। तब गुरु भगवंत ने सबसे पहला प्रश्न उससे पूछा, क्या किसी के प्रति द्वेष भाव या तो दुर्भाव था? तो कि हाँ, जा रहा था तभी मेरे भाई के साथ झगड़ा हुआ था। और वो झगड़ा करके कहाँ चला गया? संखेश्वर का अट्ठम करके करने चला गया, अट्ठम करके आ गया, लेकिन पाया क्या? भीतर में तो क्रोध की भावना भरी हुई थी और वहां पर दादा की भक्ति चल रही थी। यानी मासक श्रमण के पारणे मासक श्रमण करते हो। आपने जो चंड कौशिक की बात सुनी होगी, पूर्व के भाव में साधु थे, मासक श्रमण के पारणे मासक श्रमण करते थे। और एक बार बालमुनि के साथ में गोचरी जा रहे थे, उनके पैर के नीचे मेंढक आ गया, मर गया। बालमुनि ने उन्हें स्मरण कराया और बालमुनि की बात सुनते ही तपस्वी मुनि का पारा तो आसमान पर चढ़ गया। और इस प्रकार से इतना भयंकर आवेश आया संध्याकालीन प्रतिक्रमण के बाद में
अन्य मुनियों की उपस्थिति में भी उस बाल मुनि ने पुनः भूल को याद दिलाई और आवेश में और वृद्धि हुई। डंडासन के उनके पास में जो भी डंडा वगैरह रहा हुआ होगा उससे वो मारने के लिए दौड़े। पत्थर के स्तंभ से टकराए और मरकर चंड कौशिक नाग तक की भूमिका तक पहुंचना पड़ा। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से क्रोध सहित यदि तप किया जाए, वैर वृत्ति के साथ में धर्म की आराधना की जाए, तो वो आराधना विशेष फल को देने वाली बनती नहीं है। वो जो आराधना है, वो जो तप है, वो उसके अंदर जो आत्म कल्याण का कारण बनना चाहिए वो नहीं बन पाती है। और कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि विपरीत, उससे विपरीत संसार परिभ्रमण का कारण वो बन जाते हैं। भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के समय में स्कंदिलाचार्य हुए, उनके 500 शिष्य थे। किसी वैर की भावना के साथ में पालक मंत्री ने स्कंदिलाचार्य के 500 शिष्यों को घाणी में पिलवा दिया। एक एक को गजब की समत्व भावना का उपदेश देते हुए सबको ऐसे भावित किया और एक एक मुनि भगवंत गाड़ी के अंदर पिले जाते, ऐसे संभाव के अंदर सब घाती अघाती कर्मों को खपाते जाते, केवल ज्ञान को पाते जाते, केवल ज्ञान को पाते जाते। लेकिन 500 के 500 शिष्य मोक्ष में चले गए, लेकिन स्कंदिलाचार्य का क्या हुआ? उनके हृदय में पालक के प्रति भयंकर वैर की भावना जग उठी और वैर की भावना से उन्होंने अपने संसार की अभिवृद्धि कर ली। किसी भी जीव के साथ में वैर का जो भाव है, वो भाव भयंकर ही होता है। एक प्रसंग है, एक बार एक स्त्री जिसका अपने पड़ोसी स्त्री के साथ में झगड़ा हो गया। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें झगड़ा नहीं करन तब तक पेट का पानी हिलता नहीं है, पानी भी पचता नहीं, खाना पचने की तो बात छोड़ो, झगड़ा करेंगे तो पानी पचेगा। और उसमें भी देरानी जेठानी बनना, यानी पूर्व भाव की चूहा और बिल्ली का वैर जो बाकी रहे वो पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आना। देरानी और जेठानी नाम आते ही क्या चूहा और बिल्ली के स्मृति, चूहा और बिल्ली एक दूसरों को देखा नहीं के सीधा टूट पड़ते हैं। उसी प्रकार से हमारे भीतर में भी अपनों से द्वेष बुद्धि रहती है। ये स्त्री का भी स्वभाव कुछ इस प्रकार का, पड़ोसी स्त्री से भयंकर झगड़ा करके वो अपने घर पे आई। घर पर आने के बाद में उसने बच्चे को स्तनपान कराया और थोड़ी ही देर में बच्चा मर गया। डॉक्टर ने आके बच्चे के शरीर की जांच की। आखिर में उसने कहा कि अत्यंत क्रोध के कारण उस बच्चे की मां ने जो इसको दूध पिलाया और वो दूध वो जहर के स्वरूप में बन चुका था,
और जिस कारण से ये स्तनपान करने से इस बच्चे की मृत्यु हुई है। इस लोक में, परलोक के अंदर जो वैर वृत्ति के परिणाम बहुत भयंकर रहे हुए हैं। छोटी छोटी बातों में हम जीवों से वैर बांध लेते, लेकिन वो वैर कब छूटेगा? अग्नि शर्मा ने जो गुणसेन राजा के साथ में जो वैर बांधा, छोटी सी बात थी, लेकिन ऐसी गांठ बांध ली और गांठ बांधने के कारण अपने अनंत संसार को उसने बढ़ा दिया। बस इसलिए वैर भाव से हमें बचना है। मैत्री भाव के भीतर में अभिवृद्धि करनी है, और वो किस प्रकार से मैत्री भावना को विकसित की जाए, इसके बारे में कल वापिस हम चिंतन करेंगे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ